वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे इस नए सफ़र में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो वैसे मेरा टारगेट तो आपको याद ही होगा, 1000 सब्सक्राइबर गेन करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, कोल्ड और कफ़ की वजह से। कल थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना अप्पी के घर हो लिया जाए। बच्चे बहुत परेशान थे, बुला रहे थे। घर का काम किया, फ्रेश हुई और फिर मैं पहुँच गई अप्पी के घर। बच्चे गए हुए थे स्कूल, उनके आने का वेट किया और मनाल को मैं लेकर आई थी। और यहाँ आकर मेरी बेटी बहुत खुश होती है माशाल्लाह, क्योंकि बच्चे मिल जाते हैं, उनको खेलने का वक्त मिल जाता है, खेलने वाले लोग मिल जाते हैं। क्योंकि घर पे वो बिल्कुल अकेली होती हैं, उनको खेलने के लिए कोई नहीं मिलता है। बस थोड़ी सी बातें हुई, बच्चे स्कूल गए थे, उनका वेट किया और जब वो आ गए तो वो बिज़ी हो गए बच्चों के साथ यहाँ पर सब आपस में। और फिर थोड़ी देर बाद अप्पी प्रिपरेशन करने लगी मेरी फेवरेट डिश की, जो मुझे बहुत पसंद है। और अप्पी माशाल्लाह उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, बस जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत 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 अच्छा बनाती हैं। मैं तो अप्पी को बार बार बोल रही हूँ कि कुकिंग चैनल आप ओपन कर लो। बस बस मैं आपको सिखा दूँगी कैसे क्या करना है। वो थोड़ा-सा अभी मतलब चाहती हैं वो कुकिंग चैनल ओपन करना, बस थोड़ा-सा अभी हिचकिचा रही हैं कि कैसे होगा, क्या करना है। मैंने उनको बोला है कि आप स्टार्ट करो, मैं आपको सिखा दूँगी कैसे करना है, क्योंकि मुझे भी तो बहुत कुछ नहीं नहीं आता है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मैं एडिटिंग, वॉइस ओवर ये सब तो मैं कर ही सकती हूँ और ये सब मैं अप्पी को सिखा सकती हूँ। तो बस आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैं अप्पी को सही सजेशन दे रही हूँ। और यहाँ मनाल बाहर आकर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और फिर थोड़ा-सा मैंने भी अप्पी की हेल्प कराई, क्योंकि अप्पी अकेली थीं तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने उनके साथ सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो ये ख़ास रेसिपी इसलिए बनी क्योंकि आज था मेरा बर्थडे और ये थी मेरी बर्थडे पार्टी जो अप्पी मेरे लिए डिश बना के रेडी कर रही थी। अच्छा, बड़ी बहन का होना आपकी ज़िंदगी में किसी नियामत से कम नहीं है। सच में हम कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन बहनों से कभी दिल बुरा होता ही नहीं है। कुछ भी आप शेयर कर लो, कुछ भी आप बोल लो, लेकिन उनसे कभी दिल बुरा नहीं होता है। हाँ, बड़ी बहन है तो फिर तो माशाल्लाह कोई बात ही नहीं है। वो बिल्कुल आपकी अम्मी की दूसरी कॉपी होती हैं, जैसे मेरी अप्पी हैं। मुझे चिल्ला भी देती हैं, मुझे समझा भी देती हैं और मुझे हँसा भी देती हैं। तो बस ऐसे हम दोनों बहन माशाल्लाह से घर में भी हम एक पड़ गए हैं। तो पास ही पास हमारे ससुराल में घर है हमारा। फैमिली हमारी एक है, लेकिन हम थोड़ा सेपरेटली रहते हैं और पास में ही घर है। तो मैं कभी कभी अप्पी के पास आ जाती हूँ, कभी अप्पी मेरे पास आ जाती हैं। बस ऐसे ही हमारा चल रहा है। और यहाँ मेरी फेवरेट डिश जो बन रही थी वो था डोसा। बहुत ही टेस्टी डोसा बनाती हैं अप्पी। ये रेसिपी तो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अप्पी की पहली रेसिपी कुकिंग व्लॉग की डोसा ही हो, इसलिए मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करने वाली हूँ। ये अप्पी की रेसिपी है और अप्पी ही इसको शेयर करेंगी। मैंने भी कोशिश की थी कि मैं भी कुकिंग चैनल स्टार्ट करूं, बट मेरी बच्ची बहुत छोटी है तो मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुकिंग चैनल में बहुत ज़्यादा आपको केयर लगती है। कैमरा सेट करना, माइंड को बिल्कुल आपको परफेक्ट रखना होता है। कुकिंग चैनल बहुत टफ टास्क होता है। और यहाँ मेरा डोसा बनकर रेडी हो रहा है। और यहाँ डोसा तो बन ही रहा था, साथ ही साथ में इसी बैटर से अप्पी ने आज ट्राई किया था इडली भी। तो ये एक लाई थी, जब अप्पी मेरे साथ में गई थी मार्केट एक बार, तो ये लाई थी उन्होंने, ये बर्तन लाया हुआ था। इसमें छोटे छोटे इस बैटर को डाल दो आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, तो ये लाइक एक इडली अप्पे टाइप का बन जाता है। ये जो भी जैसा भी बना, लेकिन ये भी टेस्टी लगा था। और मैं तो यहाँ डोसा एंजॉय करने वाली हूँ। मैं तो जा रही हूँ खाने। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और बस ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार देते रहें। मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देती रहूँगी। कभी मैं आपको कोई कहानी सुना दूँगी, कभी मैं अपनी फैमिली से मिलवा दूँगी, कभी अपनी बातें करूँगी, कभी अपनों की बातें करूँगी। बस इसी तरह से मेरा ये सफ़र चल रहा है। कोल्ड और कफ़ की वजह से मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको फ़ील हो रहा होगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इडली कि किस तरह से बनी है। आप पे कुछ भी क्या नाम दूँ इसको। और यहाँ मनाल बाहर जा रही हूँ दुकान पे, इनको चिप्स खाना था इसलिए।
तो बस शाम हो गई और फिर मैं पहुंच गई घर। तो डिनर की तैयारी शुरू हो गई मेरी। अप्पी के घर से आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी बहन सिर्फ रिश्ता नहीं होती, वो माँ का पहला वर्जन होती है। ये सच कहा है किसी ने। बड़ी बहन का होना सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होता, वो दुआ होती है। ऐसी दुआ जो बिना मांगे हर वक्त साथ चलती है। उसके डांट में भी प्यार होता है और उसकी खामोशी में फिक्र। कभी वो दोस्त बन जाती है, कभी माँ, कभी टीचर और कभी सबसे बड़ी हिम्मत। तो मेरा मानना है, अगर आपके पास बड़ी बहन है तो आप बहुत लकी हैं और आप बहुत अमीर हैं इन दुआओं में कि आपके लिए कोई बेवजह दुआ करता है, कोई आपके लिए बेवजह परेशान होता है। अम्मी अब्बू के बाद अगर कोई परेशान होता है तो वो भाई बहन ही होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें बेमतलब मोहब्बत करते हैं, हमें बेमतलब से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। कोई मतलब नहीं, कोई गर्ज नहीं होती उनकी, फिर भी बस भाई बहन का रिश्ता ही माशाल्लाह इतना प्यारा होता है कि बस इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और जितना भी आप साथ रह सके ना, उतना आप अपने इस भाई बहन के साथ अपना वक्त बिताएं, उनके साथ अच्छे पल, अच्छे मोमेंट बिताएं, उनसे नाराज़गी ना रखें। मेरा यही कहना है कि उनसे नाराज़ होकर कुछ नहीं हो। और भाई बहन का रिश्ता होता ही इतना प्यारा है कि आप कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, लेकिन एक पल आपको लगता है कि बस ख़त्म कर देना चाहिए ये सब। और मेरा ये मानना है, बहन से कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन आपका दिल कभी बुरा नहीं होता उनसे। क्योंकि बहन सिर्फ रिश्ता नहीं होती, वो आदत होती है। और आदत से नाराज़ हो सकते हैं पर उसे छोड़ नहीं सकते। और यही कंडीशन लागू होती है भाई पे, क्योंकि माशाल्लाह मैं अपने भाइयों से भी उतने ही मोहब्बत करती हूँ, मैं उनसे उतनी ही क्लोज़ हूँ और जितनी मैं अपनी अप्पी से हूँ। और सबसे छोटी हूँ तो कुछ ज़्यादा ही हूँ मैं अपने भाइयों से भी और अपनी अप्पी से भी। और माशाल्लाह से सब मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा मेरी केयर भी करते हैं। तो बस मैं घर आकर डिनर की तैयारी मैंने कर ली थी और बस अपना काम फिनिश किया। पूरा थकान भरा दिन हो गया था, क्योंकि तबीयत भी काफ़ी अच्छी नहीं चल रही थी इन दिनों मेरी। कोल्ड और कफ़ की वजह से फ़ीवर भी था। बट घर पे हूँ तो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ मैं बना रही थी आज हरी चटनी, क्योंकि जो सब्ज़ी थी उसके साथ ये चटनी परफेक्ट रहेगा कॉम्बिनेशन। और फिर मैंने अपना किचन साफ़ किया, क्योंकि ये जब किचन साफ़ होता है ना रात का, तो ऐसा लगता है बस सब भी सुकून आएगा। अब हमको बस अब सुकून मिलने वाला है, क्योंकि हमारा ढाबा बंद होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिए। कमेंट भी किया करिए, खुदा की कसम कमेंट कर लिया करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।